दोस्तों आज हम 7th क्लास का 8th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कामचोर। यह एक कहानी है। सबसे पहले हम देखते हैं लेखक का परिचय। इस्मत चुगताई 21 अगस्त 1915 से 24 अक्टूबर 1991 एक उर्दू लेखिका, कहानीकार, उपन्यासकार और फिल्म निर्माता थी। यह अपनी लेखनी के लिए जानी जाती थी जिसमें ये महिलाओं के मुकदमों और सामाजिक रूढ़ियों को बेबाकी से उठाती थी। इनका जन्म है बदायूं, उत्तर प्रदेश में। उन्होंने उर्दू साहित्य में गतिशील और नारीवादी लेखन के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लिहाफ तेरही लकीर जनाजे इसकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस्मत चुगताई को सन 1976 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम देखते हैं कि पाठ का उद्देश्य क्या है। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने बहुत ही हास्य ढंग से बच्चों द्वारा किए गए कार्यों को, घर से को आई परेशानियों का वर्णन किया है। इसमें कि बच्चों को पर आई घर से परेशानियों का वर्णन किया है। तो देखते हैं हम अब पाठ को। थोड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिरी ये मोटे मोटे बच्चे किस काम के हिलकर पानी तक भी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं करते, इतने सारे हो और सारा दिन उद्यम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है। हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो हम सहन कर जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान मच गया और सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके उधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे ना समझ कहीं के। अम्मा ने निश्चय किया, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल सही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है। पेड़ों में पानी देना है और भाई मुफ्त तो यह काम करवाया नहीं जाएगा। तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अम्मा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों को हवाला भी दिया। माली में तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिल पानी डालेंगे तो ए खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की कि बच्चे अगर पानी देने लगे तो घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने ऐसा बोला। फिर तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए कि उन्होंने तनख्वाह का लालच दिया तो वो काम करने के लिए तैयार हो गए। एक दिन फरसी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झड़काना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, उसके सिरों पर जम गई और नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को आंगन में निकाला गया और हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें उसके हाथ पड़ी वह उससे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। जमीन पर कम और एक दूसरे की टांगें ज्यादा झाड़ी गई। नतीजा यह कि सिक्के चली, आंखें फूटते फूटते बची। अम्मा ने सिर पीट लिया
कि उन्होंने तनख्वाह लेने वाले बच्चे ज़्यादा थे और उन्होंने झाड़ू एक थी तो उन्होंने उसकी सीखें उड़ा दी और आंख फूटते फूटते बची और मम्मा ने सिर पीटा। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए, बस ये है। ख्याल आते ही तुरंत फर्श पर पानी छिड़का गया। ज़मीन तो वैसे भी धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब मजदूर आंगन में भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तांसले, भिगोने, पतीले लूट लिए गए। जिन्हें ये चीज़ न मिली वो डोंगे कटोरे और गिलास ही ले। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मचा कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठोसम ठास किसकी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोना और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। इसी दीगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकर की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बगलों में नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलाए गए। पास वाले घर से नौकर आए और एक बच्चे का 4 आना लिया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगे, चल दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा हो। उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। आया खीर के प्याले पर चांदी के वर्क लगा रही थी। 2 मुर्गियाँ उसी खीर पर दौड़ पड़ी, फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याला खाली है और सारी खीर दीदी के कामदानी में दुपट्टे और ताज़ा दूल्हे सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चुन्ने और लिथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर थापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतली और छपाका मार कर भागी और सीधी जाकर मोरी से इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुँह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुँह धो रही थी। उधर सारी मुर्गियाँ बेनेकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थीं और एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। मुर्गियाँ इधर उधर दौड़ रही थी और कोई भी दड़बे में नहीं जा रही थी। उधर किसी को सूजी की बकरी के लिए भेड़ आई है, लगे हाथों उसी भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ दोनों का सूप देखकर जो बस की बस चपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई और भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पतलंगों और फलागती बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दादी के दहेज का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, टप्पा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दादी मुगलानी बुआ का कुछ बता रही थी। भेड़ बहुत निसंकोच सबको रोदती मेघनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ शिकारी कुत्तों की तरह उधर घुसती हुई हमला करती गई। हजन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुँह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ दौड़ी तो न जाने वह सपने के किस माहौल की सैर
कर रही थी, दुपट्टे में उलझी और मारो मारो चीखने लगी। इतने में बेड सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। अब आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझ कर कि अब आप उसे मजाक कर रहे हो, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर से भेड़ों को तरकारी छिलकों और समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। उधर यह परलय मची थी कि उधर दूसरे बच्चे की लापरवाही नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिससे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहाने पर जुट गए और दूली बेदूली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर लिपट पड़े। भैंस एकदम जैसे 4 पैर जोड़कर खड़ी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की गाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे। अगले 2 पैर बांधने की कोशिश जारी रही कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी। पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम में टकराई और पानी छलकर गिरा तो समझे कि आधी तूफान से फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया है। फिर जल्दी ही उन्होंने असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को खुला छोड़कर देने वालों को बुरा भला सुना रहे थे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था कि भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बिल्कुल राजा इंद्र की तरह बैठे हुए थे। चाचा जी, ओह, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया और बछड़ा तत्काल जुट गया और दुहलने वाले गिलास कटोरे लेकर लपटे। क्यों, बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ सेकंडों में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता है जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे, बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुँचे गए। अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं ये तो मैं चली। मायके अम्मा ने चुनौती दे दी। मुझे बच्चे हैं कि लुटेरे। और अम्मा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे के घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन बुजुर्गों को किसी करवट शांत नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। हमने 8th चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।